Hi everyone, welcome to JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वंस अगेन एक और बेहतरीन सा केमिस्ट्री का लेक्चर वीडियो में लेकर आ गया हूँ। तो विराट बैच के बच्चों तैयार हो जाओ, 11th साइंस के बच्चों तैयार हो जाओ, आपके लिए एक और बेहतरीन केमिस्ट्री का वीडियो मैं ला चुका हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 11th स्टैंडर्ड का हमने 15th चैप्टर स्टार्ट किया था, ऑलरेडी 2 लेक्चर हमने बना दिया। आज इसका 3rd लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि अल्केन्स हमारा चल रहा था। देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से जाना, कोई घाई नहीं है। तो अल्केन्स का ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया था, अल्केन्स के प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बाकी चीजें हमने बताई थी, कैसे बनता है अल्केन, प्रिपरेशन कैसे होता है, ये सभी चीजें हमने बता दी थी आप लोग को। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के, एंड साथ ही में हम लोग बात करेंगे यूजेस की, कि अल्केन्स का यूज कहां कहां होता है। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाओ, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिलेगी। तो आज का जो वीडियो खत्म होगा इसमें आपका अल्केन्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग अल्कीन्स और उसके नेक्स्ट लेक्चर से अल्काइंस हम देखेंगे, और जल्दी जल्दी ये चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे। आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है? तो हम लोग बना देंगे उसी के ऊपर। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगेन जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था कि क्या होता है अल्केन्स, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की, वो भी केमिकल, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल इसका फंडा है। बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, कहा गया यस केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? देखो सबसे पहले जनरली हम लोग अल्केन्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, तो अल्केन्स एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो जनरली किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व नहीं होता। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, नॉन सॉल्वेंट्स जो हम लोग बोलते हैं, उस पे वो बहुत इजीली डिसॉल्व हो पाता है। यानी कि अगर हम एक अल्केन्स का रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बात करें, तो जनरली वो हर किसी से इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। उसका रिएक्शन भी उसी से होगा जिसके साथ उसका फेवरेबल कंडीशन मैच हो। यानी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्केन का, इसमें अगर जिक्र करें तो अल्केन्स जो है ना, दे आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स द एसिड, बेसेस एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब पूरा दुनिया का जितना भी एलिमेंट्स होता है वो जनरली एसिड के साथ रिएक्ट हो जाता है, बेसिस के साथ रिएक्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो भैया है हमारे, कौन? अल्केन्स, ये जनरली इन चारों में से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। दे आर वेरी अनरिएक्टिव, यानी वो ना एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ना बेस के साथ रिएक्ट करेगा, ना तो ऑक्सीडाइजेशन या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ वो जो रिएक्शन है वो नहीं करेगा। तो फिर किससे करेगा? तो जनरली अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन के बारे में जो बात कर रहे थे, तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही टाइप के रिएक्शन जनरली हम देखे जाते हैं, जो कि है हैलोजेंस। यानी कि जो अल्केन्स होते हैं वो किसके साथ जनरली रिएक्ट करना पसंद करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस मतलब क्या होते हैं? हैलोजेंस आप जानते ही हो, जैसे कि आप लोग का क्लोरीन हो गया, ये हैलोजन आता है, ब्रोमीन हो गया, हैलोजन आता है, ठीक है ना, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सभी टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग हैलोजन एलिमेंट्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 17 जो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है, उसमें जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे हैलोजन्स है। तो जनरली अगर हम बात करें जो केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्केन का, ये यही बताता है कि यार इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हैलोजन से हो रहा है, ठीक है ना, दैट इज हैलोजनेशन से हो रहा है, और दूसरा कंबशन की वजह से हो रहा है। यानी कि उसके अंदर अगर ऑक्सीजन का कंबशन, मतलब आप जानते ही हो कंबशन मतलब दैट इज बर्निंग, जलना। लेकिन ऑब्वियसली हम का कोई भी संसार का कोई भी चीज जलता क्यों है? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन। तो यानी कि हैलोजनेशन और कंबशन, ये 2 रिएक्शन हमें पढ़ना है, दैट इज नथिंग बट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, तो फटाफट से एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हैलोजनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी अल्केन्स का हैलोजनेशन क्या है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर बात करें तो ये जो टाइप का रिएक्शन है, ठीक है ना, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 1 और मोर हाइड्रोजन, एक या फिर एक से ज्यादा जो हाइड्रोजन एटम्स है अल्केन्स के, ये सब्स्टिट्यूट किया जाता है हैलोजन एटम के द्वारा। क्या बोल रहा है कि 1 और मोर अल्केन्स इज सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन। मतलब पहली बात तो देखो, अल्केन्स जो होते हैं ना, ध्यान से सुनना इस चीज को, जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर कार्बन एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, बिकॉज वी नो दैट इट इज अ हाइड्रोकार्बन, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन तो है, लेकिन उसके अंदर एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस किया जा सकता है, या फिर सब्स्टिट्यूट जिसको हम लोग बोलते हैं। यानी कि अगर इसके अंदर, अल्केन्स के अंदर, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है हैलोजन एटम्स के द्वारा, एक या फिर हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, तो हैलोजन एटम उसके जगह पे आ जाते हैं। हैलोजन एटम मतलब या तो क्लोरीन आ गया, या तो ब्रोमीन आ गया, तो आयोडीन आ गया, तो फ्लोरीन आ गया। तो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? हैलोजनेशन। एक एग्जांपल है जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। हैलोजनेशन मतलब क्या होता है? कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है तो क्लोरीनेशन हो जाएगा, ब्रोमीन अगर रिप्लेस करेगा तो ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना, आयोडीन करेगा तो आयोडीनिफिकेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीजें हैं। तो हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं एक एग्जांपल, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं दोस्तों? मीथेन ले रहे हैं। यहां पे देखो हमने क्या लिया? मीथेन ले लिया। CH4 होता है मीथेन,
तो हमने ले लिया ये मीथेन, ये CH4 है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज अ डैश फॉर्मूला। तो CH4 ले लिया मीथेन, उसके साथ क्लोरीन ले लिया मैंने Cl2, दो क्लोरीन है मतलब Cl2 ले लिया यानी क्लोरीन ले लिया, ठीक है ना, CHLO क्लोरीन, बराबर, क्लोरीन ले लिया। तो मैंने क्या ले लिया, मीथेन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब साथ में मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, तो जैसे कि आप जानते हो कि या तो हम रिएक्शन में हीट सप्लाई कर सकते हैं या तो अल्ट्रावायलेट लाइट सप्लाई कर सकते हैं। तो या तो आप हीट सप्लाई करो या तो यूवी लाइट पास कर दो। तो ये मीथेन एक अल्केन है, ये क्लोरीन एक हैलोजन है। तो जब भी अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ऑफ हैलोजनेशन क्या होता है कि जब भी कोई अल्केन किसी हैलोजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो एक हाइड्रोजन, अल्केन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता है क्लोरीन के द्वारा या फिर हैलोजन के द्वारा, कोई भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन के द्वारा, आयोडीन होगा तो आयोडीन के द्वारा, यानी इस H के जगह पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो कार्बन था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे भी हाइड्रोजन था, लेकिन अब इस हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। तो ये बन गया आपका, दैट इज नथिंग बट मिथाइल क्लोराइड। देखो CH3 हो गया, CH3 मतलब मिथाइल, और ये क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड बन गया। ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। और यहां पे एक Cl तो बचा हुआ है क्योंकि ये Cl यहां पे आ गया, ये H बाहर निकल गया, तो ये H बाहर जब निकल गया और ये क्लोरीन H और ये Cl जाके मिल जाएंगे और ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, ठीक है। क्या बना दिया इसने, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो हमारा डेफिनेशन क्या बोल रहा था हैलोजनेशन का, कि व्हेनेवर द अल्केन रिएक्ट विथ हैलोजन, one atom of alkane, one hydrogen atom of alkane is substituted or replaced by a halogen atom। तो यहां पे भी वही हुआ कि एक हाइड्रोजन एटम अल्केन का किसने रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन ने, जो कि हैलोजन है। तो हैलोजन के एक एटम ने रिप्लेस कर दिया, तो बन गया एक नया कंपाउंड, या बोल सकते हो नया हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम था मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड बन गया और साथ में बाय प्रोडक्ट बन गया HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये था क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोरीन ही आ सकता है, कोई और भी आ सकता है। तो मान लो चलो ब्रोमीन आ गया, हैलोजन में ब्रोमीन भी होता है, तो हम लोग लेंगे ब्रोमिनेशन भी। तो हम लोग ले लिया ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन। एक और एग्जांपल ले रहा हूं, तो एक अल्केन ले लिया मैंने इथेन नाम का, ये आप देख पा रहे हो, दो कार्बन मतलब इथेन, दो कार्बन CH3 CH3, तो C2H6 हो गया, मतलब ये क्या है, इथेन है। ये क्या है आपके लिए, इथेन। तो मैंने इथेन ले लिया और इस बार ले लिया मैंने ब्रोमीन, ठीक है ना, इथेन और ब्रोमीन ले लिया, तो ये अल्केन है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये सब अल्केन होते हैं। तो ये अल्केन ले लिया और साथ में एक हैलोजन ले लिया जो कि है ब्रोमीन। तो इस बार भी सेम यही होगा कि इसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, एक हैलोजन द्वारा। तो यहां पे ब्रोमीन जो है यहां पे चला जाएगा, ये हाइड्रोजन रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन और Br मिलकर क्या बनाएंगे, HBr, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। जैसे HCl था तो हाइड्रोजन क्लोराइड था, वैसे ये हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है। क्या बन गया, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। और ये क्या बन गया पूरा, देखो C2 और ये H5, तो C2H5 मतलब ये इथाइल बन गया। पहले इथेन था, इथेन में से एक हाइड्रोजन गया, ठीक है, तो क्या बन गया, इथाइल, और उसकी जगह पे ब्रोमीन आ गया, तो ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड। तो ये जो चीज बन गया दैट इज CH3 CH2 और Br, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया इथाइल, क्या बन गया, इथाइल ब्रोमाइड। ये क्या बन गया आपका, इथाइल ब्रोमाइड बन गया। तो इस तरीके से यहां पे ये चीज हमारा प्रूफ होता है कि यार हैलोजनेशन में कि एक अल्केन के अंदर एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया जाता है किसके द्वारा, एक हैलोजन के एटम द्वारा। एंड ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हैलोजनेशन। क्या बोलते हैं इसको, हैलोजनेशन। तो यहां पे ब्रोमीन रिप्लेस कर रहा है, इसके लिए ब्रोमिनेशन बोला। इसके पहले जो हमने देखा क्लोरीन रिप्लेस कर रहा था तो इसको क्लोरीनेशन बोला। तो इसी प्रकार की चीजें हैं। चलो आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैंने ले लिया यहां पे, देखो CH3 CH2 CH3 क्या होता है, ये प्रोपेन होता है, तो मैंने ले लिया प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन ले लिया। अगेन मैंने अभी देखो मैंने इसको ना स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा है, नॉर्मली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है, तो मैंने ले लिया ब्रोमीन। तो यहां पे भी ब्रोमीन ले लिया, मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोमिनेशन हो जाएगा। ब्रोमिनेशन ऑफ क्या होगा, यहां पे क्या हो जाएगा, ये जैसे ब्रोमिनेशन ऑफ इथेन था, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, इसका नाम रखेंगे ब्रोमिनेशन ऑफ, इसका नाम क्या रखेंगे, ब्रोमिनेशन ऑफ किसका हो रहा है भैया, प्रोपेन का हो रहा है, तो ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपेन कहलाएगा। ये एग्जांपल का नाम क्या कहलाएगा, ब्रोमिनेशन ऑफ प्रोपेन। तो हो क्या रहा था यहां पे कि भैया एक प्रोपेन था जो कि अल्केन है, ब्रोमीन साथ में रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर आप हीट अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, यहां पे भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। तो ये CH2 रहेगा, CH3 था CH2 था, ये CH3 का एक हाइड्रोजन गया, मतलब ये भी CH2 बचेगा, तो CH3 CH2 CH2 और एक ब्रोमीन इधर आ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 Br। तो ये हो जाएगा 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन था, तो एक हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या बन गया, प्रोपाइल। ये क्या बन गया, प्रोपाइल, और Br मतलब प्रोपाइल ब्रोमाइड। ये क्या बन गया, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और लास्ट में हाइड्रोजन और ब्रोमीन यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्या बन गया, ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ में आ गया।
क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया कि बहुत इजी टॉपिक है। तो कभी भी आपको एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हैलोजेनेशन ऑफ अल्केन, तो आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हो, दो लो तीनों जो लिखना है आप लिख सकते हो। तो हैलोजेनेशन का मेन मकसद यही था, मतलब यही था कि अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टी यही कहता है कि भैया अल्केन के अंदर जब भी रिएक्शन होगा हैलोजन के साथ, एक तो पहली बात तो अल्केन सिर्फ दो चीज के साथ रिएक्ट करता है, हैलोजन और उसका होगा कंबशन। तो हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक हाइड्रोजन को खा जाएगा और खुद आ जाएगा उसके जगह पे, दैट इज नथिंग बट हैलोजेनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा आज का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जैसे मैंने बोला कि अल्केन का होता है कंबशन। अब कंबशन का मतलब क्या होता है आप जानते ही हो। कंबशन का मतलब होता है जलना। जैसे अगर हम बात करें कि एक मैंने कुछ कोई चीज ले लिया, अब उसके अंदर मैंने आग लगा दिया, तो वो आग जो है वो जलाएगा उस चीज को, लेकिन कब तक जलाएगा? जब तक उसको ऑक्सीजन मिल रहा हो। मतलब आपको एक चीज पता होगा कि यार कभी भी कोई चीज जलती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जलती है। हमारे संसार में, हमारे वर्ल्ड के अंदर, हमारे अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए आग भी जलती है। नहीं तो एक एग्जांपल आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक कैंडल ले लो, मोमबत्ती होती है, कैंडल को जला दो, कैंडल जलेगा, मोमबत्ती जल रही होगी, और उसके ऊपर एक कांच का ग्लास उल्टा करके रख दो, उसको पैक कर दो, थोड़ी देर तक वो चलेगा और उसके बाद जो मोमबत्ती होगी वो ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज जल नहीं सकता। तो ऑक्सीजन की हेल्प से ही कंबशन होता है। इसका मतलब जो रिएक्शन होगा किसका? अल्केन का, वो किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ होगा। तो यहां पे जो कंबशन है इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन द अल्केन्स आर हीटेड, देखो ध्यान से, व्हेन अल्केन्स आर हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो जब भी कोई अल्केन को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, या फिर आप बोल सकते हो डाइऑक्सीजन, मतलब O2, ठीक है? या तो आप सीधा एयर के प्रेजेंस में हीट कर दो, या तो आप डाइऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर लो। तो जनरली क्या हो रहा है कि व्हेन इट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाइऑक्सीजन, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। एंड साथ ही में बाय प्रोडक्ट के तौर पे वो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। मतलब दिमाग में एक चीज क्या क्लियर हो गया आपके कि जब भी आप कोई अल्केन ले रहे हो और अल्केन का हीट कर रहे हो, किसके प्रेजेंस में हीट हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज मैंने ही बोला कि विदाउट ऑक्सीजन कंबशन पॉसिबल नहीं होता। करेक्ट है? तो जब मेरा अल्केन है, ऑब्वियसली वो हीट हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगा ही। तो व्हेनेवर द अल्केन इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल सा फंडा है। कंबशन में अल्केन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। एंड विद द इवोल्यूशन, जब ये हो रहा है, जब ये पूरा प्रोसेस हुआ, अल्केन जब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑब्वियसली आप एक चीज जानते हो कि जब आग लगती है तो हीट निकलती है। तो सेम यहां पे भी आग ही लग रही है एक तरीके से, कंबशन प्रोसेस, तो यहां पे भी हीट निकलेगा, वो भी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा। तो विद द इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा इसमें से हीट निकलेगा। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। अब इसका एक और रीजन ये भी है कि ये अल्केन जल रहा है, कंबशन हो रहा, मतलब क्या हो रहा है? इन शॉर्ट जलना, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन जल रहा है वो। अब जलने के बाद क्या बनाया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, साथ में पानी बनाया, लेकिन साथ में हीट निकाल रहा है, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहा है। तो जब ये हीट निकाल रहा है तो ये एक प्रॉपर्टी अल्केन की है, इसीलिए इसका इस्तेमाल एज ए फ्यूल किया जाता है। आपको पता है अल्केन जो होता है ये जनरली कैसे बनता है? ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया होगा कि बहुत सालों, मिलियन करोड़ों साल पहले क्रूड मतलब जो उस टाइम पे जो ये होते थे, बड़े बड़े जानवर होते थे, डायनासोर्स एंड बड़े बड़े जंगल फॉरेस्ट वगैरह होते थे, पेड़ पौधे होते थे, वो सब धीरे धीरे करके जमीन में दफन हो गए, बिकॉज एस्ट्रॉइड आके टकराया था। धीरे धीरे करके उसका डिपोजिशन हुआ एंड उसके बाद धीरे धीरे प्रोसेस होता गया। फिर जाके आज के डेट में कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह जहां पे डिपोजिशन हो गया ऑयल्स के। कौन से ऑयल्स के? क्रूड ऑयल के। और वही क्रूड ऑयल को हम लोग निकालते हैं, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, एंड फिर जाके हम लोग को अलग अलग चीजें मिलती है। तो अल्केन्स इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अल्केन्स क्या है? उसी का प्रोडक्ट है। तो अल्केन्स जो है इसका इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में किया जाता है एज ए फ्यूल, ठीक है? इसीलिए दे आर वेरी गुड इन, बिकॉज दे आर गुड इन बर्निंग ना, बहुत अच्छा जलता है, बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये फ्यूल के तौर पे काम आता है। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने क्या बोला कि अल्केन्स जलता है। अब जल रहा है किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन। तो मान लो CH4 है, ये हमारा क्या है? मीथेन। क्या है दोस्तों? ये हमारा मीथेन है। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली। तो यहां पे मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है, यहां पे डाइऑक्सीजन, ठीक है? डाइऑक्सीजन मैंने लिया हुआ है, रिएक्शन हो रहा है। तो जब भी मेरा मीथेन, मतलब मीथेन क्या है? एक अल्केन है, दैट इज द फर्स्ट कार्बन एटम, अल्केन का मीथेन होता है, ठीक है? तो मीथेन और डाइऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है। तो क्या मैंने बोला कि क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहां पे क्या हो गया? CH4 था, ठीक है? अब CH4 था तो यहां पे C अकेला है, यहां से O2 आ गया तो CO2 बन जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ये, ठीक है? अब यहां पे कार्बन चला गया और 2 ऑक्सीजन चला गया, तो क्या बच रहा है यहां पे? अगेन 2 ऑक्सीजन बच रहा है और ये H4 बच रहा है, मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो 4 हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन डबल हो रहा है और 1 ऑक्सीजन हो सकता है, मतलब 2H यानी H2 और 1 ऑक्सीजन मतलब O, तो H2O। लेकिन सबकी तादाद क्या है? डबल है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 वाटर मिल रहा है, मतलब 2 पानी हमें मिल गया। तो ये क्या है? हमारा वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है। और हमारा डेफिनेशन भी यही कहता था कि जब भी अल्केन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ,
तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा। तो बना रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है एंड साथ ही में क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। समझ में आ रहा है। एंड साथ में मैंने बोला था क्या रिएक्शन में क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो यहां पे हीट निकल रहा है लगभग 890 किलो जूल पर मोल, ये आपका हीट निकल रहा है। वैसे एक और एग्जांपल यहां पे कि मैंने ले लिया, मान लो ये कौन सा है बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या है ये, इसका नाम 4 कार्बन, क्या होता है, ब्यूटेन। तो ये ले लिया मैंने ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन के साथ क्या रिएक्ट होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। अब ये 13/2 क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ द बैलेंस करने के लिए, आपको पता है बैलेंसिंग करना पड़ता है। तो बैलेंस करने के लिए मैंने क्या ले लिया, यहां पे अगेन ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। अब यहां पे भी सेम, जो हमारा अल्केन है, जो हमने ब्यूटेन लिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स बना रहा है। ये बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहां पे नंबर्स लिखे हुए, आप समझदार हो, आपको मैंने ये सब चीजें पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। और अगर आपने 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो अगर ठीक से पढ़ा होगा तो आपको बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आप 11th में हो तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यहां पे लिख दो, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन रहा है ये, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहा है, ठीक है। एंड साथ में यहां पे बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, जो कि लगभग है -2875.84 किलो जूल पर मोल। ये आपका ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज हो रहा है। तो ये था आपका कंबशन प्रोसेस, समझ में आ गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बहुत ही अच्छी तरीके से। पहला हमने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा कि भैया जो अल्केन्स है वो भैया सिर्फ और सिर्फ हेलोजनेशन करते हैं और कंबशन करते हैं। तो हेलोजनेशन देख लिया, साथ में कंबशन देख लिया। एक छोटा सा और टॉपिक रह गया आज का, इसको भी फटाफट देख लेते हैं, जो कि है अल्केन्स का यूजेस। एक आखिरी टॉपिक है, फिर हमारा आज का ये अल्केन जो है ना, ये पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो क्या क्या यूजेस है, ये जो अल्केन भैया है ना, जो हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, 3 लेक्चर हो गया, तो अल्केन भैया का यूज कहां कहां होता है ये हम लोग देखते हैं। और फिर अगला लेक्चर से क्या आने वाला है, अल्कीन्स आने वाला है। तो अल्केन्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, कि ये जो अल्केन्स होते हैं ना, जैसे अगर हम स्टार्टिंग के 4 अल्केन्स की बात करें तो पहला कार्बन का मीथेन होता है, फिर क्या होता है, इथेन होता है, दूसरे कार्बन का, तीसरे कार्बन का प्रोपेन है, चौथे कार्बन का ब्यूटेन। तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो होते हैं, दे आर मेनली यूज एज ए फ्यूल। इनका काम क्या है, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करना। आपने देखा होगा, आपने एक एग्जांपल के तौर पे बात बताता हूं, आपने सुना होगा एलपीजी, क्या है हमारा ये, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी सिलेंडर्स आपके घर में भी होते हैं, उसके अंदर गैसेस कौन से होते हैं, लिक्विड्स कौन से होते हैं, क्या होता है, दैट इज ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन एक आपका अल्केन है 4 कार्बन वाला, और आइसोब्यूटेन उसी का क्या है, आइसोमर है, करेक्ट है। तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, और साथ में और भी कुछ कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उसको थोड़ा बाजू रखो अभी, लेकिन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो काफी ज्यादा होता है। तो एलपीजी हो गया, एंड अदर कुकिंग के तौर पे या फिर इंडस्ट्रीज में हीटिंग पर्पस के लिए ये सभी टाइप के अल्केन्स, फर्स्ट 4 कार्बन के जो अल्केन्स होते हैं, इनमें हीट काफी अच्छा प्रोड्यूस होता है, एंड दैट्स व्हाई इसका इस्तेमाल एज ए हीटिंग पर्पस के लिए किया जाता है, एज ए फ्यूल किया जाता है, ठीक है ना, हीटिंग एंड कुकिंग पर्पस के लिए। समझ में आ गया, ओके। अब आगे अगर हम बढ़े तो 4 कार्बन का देख लिया, अगर C5 से लेकर C8 की बात करें, यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन की अगर बात करें, तो C5 से C8 यानी ये चारों है, ये बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब जानते हो, जैसे पेट्रोल होता है, पेट्रोल पता है ना, ऐसे ही रख दिया, थोड़ा सा 2 बूंद गिर जाता है ना, धूप में आने से या फिर ऐसे नॉर्मली ना वो उड़ जाता है, मतलब इवापोरेट हो जाता है, दैट इज नथिंग बट वोलाटाइल बोलते हैं उसको। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा हाईली वोलेटाइल है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे गाड़ियां चलती है, ऑटोमोबाइल चलती है, इसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। साथ ही में उसके आगे के जो कार्बन है, मतलब अल्केन्स है, जैसे C9 से लेकर C16 तक, जिसको C9 को बोलते हैं नोनेन, फिर डेक्केन आ जाता है, फिर तो नोनेन से लेके हेक्साडेकेन, मतलब C9 से लेके C16 तक, ये जो अल्केन्स होते हैं दे आर यूज इन द डीजल बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। एविएशन, जो एरोप्लेन में जो फ्यूल लगता है वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल नहीं होता है, वो एक अलग फ्यूल होता है, इसमें इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि ये जो अल्केन्स है इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही में अल्केन्स जो C35 से ज्यादा, यानी कि 35 कार्बन से ज्यादा, उसके आगे के जो कार्बन एटम वाले जो अल्केन्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका, क्योंकि वो बहुत गाढ़े हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला था आपको, स्टार्टिंग के जो 3 या 4 होते हैं वो लिक्विड गैस होते हैं, फिर उसके बाद लिक्विड आता है, एंड फिर उसके बाद सॉलिड हो जाते हैं। तो C35 के बाद जो होते हैं वो जनरली सॉलिड हो जाते हैं, और इसका इस्तेमाल किया जाता है रोड बनाने में। आपको पता है टार, ब्लैक कलर का डांबर बोलते हैं उसको, डांबर, तो ये टार जो है ना इसी से बनता है, C35 के आगे के अल्केन से बनते हैं, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर मेकिंग द रोड्स, रोड सरफेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही में CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल, ये सभी चीज को बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वैक्स, आपको पता है वैक्स, इट इज ऑल्सो यूज एज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये सभी चीज का इस्तेमाल अलग अलग ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में एंड एविएशन सेक्टर्स में किया जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन हम यहां पे इसको स्टॉप करेंगे, और भी जो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग अपने सिलेबस से पढ़ सकते हो या फिर आप रिसर्च कर सकते हो। समझ में आ गया, हार्डली 2 मार्क्स के लिए पूछेगा, तो आप कोई भी 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है।
क्लियर है? तो बस यार आज के लिए फिर इतना ही। इस वीडियो को हम लोग यहां पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो ये यहां पे हमारा अल्केन का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम अल्कीन्स देखेंगे और उसके बाद हम अल्काइंस देखेंगे और ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार देते रहना और अपने दोस्तों को बताओ यार कि यार केमिस्ट्री एकदम फुल फ्लेज तरीके से आ चुका है। राहुल सर इज बैक एंड डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को बता सकते हो जो भी 11th स्टैंडर्ड में होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।